जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस की पॉलिसी में बदलाव हुआ है, उसके ऊपर एक बड़ा अपडेट है जो कि आप सभी को जानना चाहिए कि ये क्या बदलाव हुआ है और क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों, ये एक लेटर है आपके सामने। 14 अप्रैल 2024 को लेटर जारी हुआ सेना मुख्यालय की तरफ से, और इसकी जो कॉपी है वो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं ईसीएचएस से रिलेटेड, ईसीएचएस यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, वो सबको दे दी गई है। और सब्जेक्ट जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपके सामने सब्जेक्ट है एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप फॉर डिपेंडेंस बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज, यानी ईसीएचएस के जो प्राइमरी लाभार्थी हैं जिसने सर्विस की है सेना के अंदर, उसके आश्रितों के लिए एनुअल वैलिडेशन के संदर्भ में है, और लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, जब ये एनुअल वैलिडेशन की बात की गई थी स्टार्टिंग में, तो उस समय ईसीएचएस के जितने भी लाभार्थी हैं उनके आश्रितों के लिए उनके एनुअल वैलिडेशन में लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। जैसा पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है उसी तरीके से, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ और इसमें एक के बाद एक कई बार अपडेट आए, और अब ये लेटेस्ट अपडेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके संदर्भ में ये सारे रेफरेंसेस हैं, जितने भी ये लेटर देख रहे हो ये सब लेटर, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे हैं और इन बदलावों के पीछे कारण है कई बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का। जैसे ये भी एक रेफरेंस ही है। अभी ये हम छोटी सी अपनी नीयत में खोट कहिए या लालच कहिए, किसी के कारण छोटे से उसके चक्कर में हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी होती है। यही एक कारण है। ऐसा ही एक केस हुआ है जिसकी बदौलत अब ये पॉलिसी में बदलाव हुआ है। देखिए क्या है। रिसेंटली ए केस हैड कम टू लाइट wherein a beneficiary was reluctant in submitting uploading his father's form 26AS and was insisting on submitting ITR 5 in its place by quoting concerned paragraph of annual validation policy। यानी पहले एनुअल वैलिडेशन पॉलिसी में दो चीज़ मांगी गई थी, 26AS और ITR 5। तो ये दो ऑप्शन थे, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा अभी, जिसके बारे में अभी ये चीज़ आया है। तो वहाँ पर एक इस तरीके का केस आया था कि वो बार बार ITR 5 को देना चाह रहे थे। दिस वॉज बिकॉज ही प्रोबेबली वांटेड टू हाइड नॉन टैक्सेबल इनकम बीइंग रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इन हिज फादर्स अकाउंट, यानी उसके पिताजी के अकाउंट में, डिपेंडेंट्स के अकाउंट में नॉन टैक्सेबल कुछ पैसा क्रेडिट हो रहा है, रिसीव हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, वो उसको छिपाना चाहते थे, और इसलिए वो 26AS की बजाय वो ITR 5 को बार बार अपलोड कर रहे थे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि ऑप्शन ऑफ सबमिटिंग फॉर्म 26AS और ITR 5 एज ए प्रूफ ऑफ इनकम वाज इनिशियली गिवन टू असिस्ट इन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनुअल वैलिडेशन पॉलिसी। दो ऑप्शन दिए गए थे कि आप या तो 26AS दे दीजिए या आप ITR 5 सबमिट कर दीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब ये मुद्दा सामने निकल के आया कि ITR 25 कर देने से कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए इस पॉलिसी में बदलाव हुआ है। नाउ दैट द पॉलिसी हैज़ matured, the option is being revoked to prevent misuse। इसके अंदर जो मिसयूज हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये पॉलिसी में बदलाव हुआ है। और इसमें क्या है, henceforth only form 26 will be accepted, यानी कि अब आपका प्रूफ ऑफ इनकम
जिनके पैन कार्ड हैं सिर्फ फॉर्म 26 ही एक्सेप्ट होगा, ITR 5 नहीं मान्य होगा। इसके लिए अब आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे जो लेटर में था 4, ये 2 पॉइंट हैं, इनकी बजाय अब आप ये वाला पॉइंट रीड कीजिए। यहाँ पर क्या गया, फॉर्म 26 और ITR 5 दोनों में से ऑप्शन है, कोई एक दे सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया है, इसको कैंसिल कर दिया गया है, ये नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको 26 ASE अपलोड करना होगा और उसी से आपका एनुअल वैलिडेशन होगा उनके लिए जिनके पैन कार्ड हैं। और जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे पहले ही आपको तहसीलदार के यहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना था, अभी भी वही पॉलिसी है, उसी तरीके से होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, ये था अपडेट ECHS लाभार्थियों के संदर्भ में। इसकी कॉपी आपको चाहिए ECHS की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप ये QR कोड है स्कैन करके हमारे साथ WhatsApp पे जुड़ जाए, वहाँ ये कॉपी आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके के सारे लेटरों की कॉपियाँ भी आपको वहाँ से मिल सकती हैं। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।